Hello everyone, welcome you all in Plant Science World। 2025 में ये मेरा और आप सभी का फर्स्ट इंटरेक्शन है इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वाराणसी में MGKVP से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स स्टार्ट है। दैट इज़ ऑफ UG थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम्स लाइंड अप ही हैं एंड आफ्टर दैट PG के एग्ज़ाम्स होंगे। सो ये जो टॉपिक है आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ लाइकेन एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट वन फॉर बोथ UG एंड PG। सो देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। इसमें जो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे वो है आपका लाइकेन्स, देयर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्लासिफिकेशन एंड इंटरेक्शन। प्लीज़ आप सभी पहले की तरह लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और जैसे अपना प्यार बनाए रखे हैं आज तक वैसे ही कंटिन्यू रखिएगा। सो डिस्कस कर लेते हैं लाइकेन्स विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बोथ UG एंड PG। लाइकेन ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो, राइट? बेसिक आइडिया तो सभी को होगी कि लाइकेन होता क्या है, बट फिर भी जैसे कि हम जानते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन है ये। लाइकेन्स क्या है? लाइकेन्स आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ कंपोजिट नेचर consisting of two dissimilar organisms living in a symbiotic association। ठीक है, दो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म जो कि साथ साथ रहते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन में। इसमें फर्स्ट वन है आपका एल्गी एंड सेकंड वन है आपका फंजाई, राइट? इसमें क्या होता है, जो मेजर पोर्शन होता है दैट ऑक्यूपाइज बाय फंजाई, राइट? और एल्गी का इसमें क्या काम होता है? एल्गी में क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल पाया जाता है और पिगमेंट सिस्टम होता है, सो दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? यानी कि मैक्सिमम पोर्शन जो लाइकेन का होता है 80% या मोर देन 80% दैट इज ऑक्यूपाइड बाय फंजाई। और कुछ पार्ट में एल्गी होते हैं जो कि क्लोरोफिल होने की वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मैन्युफैक्चर फूड। और ये जो फूड होता है वो प्रोवाइड करते हैं फंजाई को, या ये जो फूड होता है दैट डिफ्यूजेस आउट एंड एब्जॉर्ब बाय द फंगल पार्टनर। फंजाई जो होते हैं वो अपनी हाइफी के द्वारा इन फूड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, राइट? नेक्स्ट लाइकेन्स की हिस्ट्री की बात करते हैं कि कहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। सबसे पहला जो नाम है दैट इज थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने टर्म दिया था लाइकेनिन इन 371 टू 284 BC, राइट? In 1699, Morrison called them muscofungus, right? In 1700, Turnford called the plants with shallow cup-like fruits but lack flowers. Delineus 1741 में इन्हें लाइकेनॉइड्स कहा फॉर ऑल द लाइकेन लाइक प्लांट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है एक्वेरियस का, जिन्हें की फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कहते हैं। एक्वेरियस इन 1798 क्लासिफाइड लाइकेन इनटू अ सेपरेट ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ना तो ये एल्गी में रहेंगे ना तो ये फंजाई में रहेंगे। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन तो होता है लेकिन बाद में ये अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना लेते हैं, एक अलग ग्रुप बन जाता है इनका। तो ये जो मतलब सबसे ज्यादा इनका क्लासिफिकेशन वगैरह एक्वेरियस ने दिया, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। फिर नाम है आपका श्वेंडर, 1867 proposed the dual component of lichen. In 1877, Stoll proposed that
algae and fungus are of different origin. Crombie 1885 described the association as romance of lichenology, right? एक बहुत अच्छा टर्म दिया है, रोमांस ऑफ लाइकेनोलॉजी, और इसको स्पेसिफिक जो वर्ड या टर्म दिया जाता है दैट इज कॉल्ड हेलियोटिज्म, राइट? ये पूछता है, हेलियोटिज्म टर्म का विकल्प पूछता है, तो आप लिख सकते हैं कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई को एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है दैट इज लाइकेन. लास्ट वन, डिबेरी in 1879 proposed the term symbiosis for the association of algae and fungus. नेक्स्ट देखते जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके सारे देख लेते हैं. An association of fungus and photosynthetic symbiotic resulting in a stable vegetative body. ठीक है, एक stable vegetative body बनाते हैं. Unique entity formed by a fungus and a photoautotroph, यानी कि एल्गी है या साइनोबैक्टीरियम कहिए उसे. ठीक है, नाउ इनकी अपनी एक एंटिटी या आइडेंटिटी बनती है. ठीक है, और पहले दोनों होते हैं एल्गी और फंजाई, बाद में इनकी अपनी एक आइडेंटिटी बनेगी. कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ग्रो ऑन सॉइल, रॉक्स, ट्रीज, मैराइन और इंटरटाइडल. ठीक है, वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, बहुत सारा वेरिएशन है इनके हैबिटेट में. कोल्ड टू हॉट, एरिड टू मॉइस्ट, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी ये रहते हैं. विथ स्टैंड इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन मे बी डोमिनेंट वेजिटेशन, एग्जाम्पल टुंड्रा. ठीक है, एसोसिएशन के बाद जो दोनों ही होते हैं, मतलब कि एल्गी और फंजाई के कंपोनेंट, दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, उनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म होती है और एक नई वेजिटेटिव बॉडी बनती है विच इज कॉल्ड लाइकेन दैट बिहेव एज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. दोनों ही तरीके से, चाहे मार्फोलॉजिकली बात करिए चाहे फिजियोलॉजिकली. द मेन प्लांट बॉडी पार्ट इज थैलस, जो कि वेजिटेटिव पोर्शन होता है. थैलस में हमने पहले भी बताया कि इसमें फंजाई पोर्शन प्रीडोमिनेट्स करेगा दैट ऑक्यूपाइज द 90% ऑफ द थैलस वॉल्यूम. ठीक, दैट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रक्चर एंड कलर टू द लाइकेन with partial contribution of photobiont means algae. Now composition of mycobiont and phycobiont. इसमें जो दोनों होते हैं एल्गी और फंगस, फंगस में जो मेनली जो फंगस होते हैं इसमें एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स क्लास के होते हैं, मेनली एस्कोमाइसीड्स. ठीक है, एस्कोमाइसीड्स की कुछ फंगस अगर आपको याद हो, ईस्ट होती है, पेनिसिलियम होती है. ठीक है, बेसिडियो में आपका पक्सीनिया मोस्ट कॉमन पूछता भी है हमेशा. दोनों ही बीएससी और एमएससी दोनों में पूछता है ये पक्सीनिया की लाइफ साइकिल. तो पक्सीनिया है बेसिडियोमाइसीड्स का, लेकिन मेन जो है दैट इज एस्कोमाइसीड क्लास. तो एस्कोमाइसीड्स की मोस्ट कॉमन फंजाई आपको ईस्ट पता होनी चाहिए, पेनिसिलियम, और भी हैं बहुत सारी हैं, टेफ्राइना है, बहुत सी हैं. दे आर इकोलॉजिकल ऑब्लिगेट सिम्बियोंट. फाइकोबायोंट में जो मेनली एल्गी होती है या साइनोबैक्टीरिया है, इसमें मैक्सिमम आपका ग्रीन एल्गी ट्रिबॉक्सिया होता है. 70% लाइकेन में ग्रीन एल्गी ट्रिबॉक्सिया होता है, या तो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया यानी कि बीजीए में जो मेनली होता है दैट इज आपका नॉस्टॉक. दे मे बी फ्री लिविंग. हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लाइकेन्स की बात करें, देखिए लिखा है कि 400 जेनरा, 15,000 स्पीशीज ऑफ लाइकेन और वाइडली फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब लगभग हर जगह पाई जाती हैं.
मेन जो इनकी प्लांट बॉडी है दैट इज थैलॉइड। जनरली ये ग्रो करते हैं बार्क ऑफ ट्रीज पे, लीव्स, डेड लॉक्स, बेयर रॉक्स, चट्टानों पे, पेड़ पौधों की छालों पे। ये इनका मेन हैबिटेट है। ठीक है। दे ग्रो लग्जरेंटली ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जहां पे फ्री और लेस पॉल्यूशन विद द एबंडेंट मॉइस्चर। मॉइस्चर चाहिए, ये तो आपको पता होता है, इनकी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पॉल्यूशन जहां पे कम हो। सम स्पीशीज लाइक क्लेडोनिया रेंजी फेराइना, जिसे कि हम रेंडर मॉस भी कहते हैं, दैट ग्रोज इन extremely cold condition in Arctic tundras and Antarctic region, right? In India, they grow evidently in eastern Himalayan region. They do not grow in highly polluted, right? लाइकेन्स जहां पे पोल्यूशन कम होगा, मॉइस्चर अच्छा खासा होगा, वहां ग्रो करते हैं। ठीक है। और ग्रोथ लाइकेन की बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं। राइट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। अब इनका क्लासिफिकेशन कई सारे बेसिस बनाए गए हैं। द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन हैबिटेट, मतलब कहाँ ग्रो करते हैं उसके बेसिस पे। फर्स्ट वन सेक्सिकोलस, कॉर्टिकोलस, थर्ड टेरिकोलस, फोर्थ लिग्निकोलस। नेक्स्ट एल्गी और फंजाई, दो का आपस में सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। द सेकेंड है दैट इज बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ फंगल पार्टनर, इसके बिहाफ पे होता है एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन। थर्ड बेस्ड ऑन थैलस स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम चलेंगे तो फर्स्ट वन लेप्रोज लाइकेन, सेकेंड क्रस्टोज, थर्ड फोलियोज एंड फोर्थ फ्रूटिकोज। ठीक। based on distribution of algal and fungal component in the thallus, first one homoisomerous thalli, second one heteromerous thalli, right? मेन आप चलिए कि हैबिटेट के बेसिस पे, एल्गी और फंजाई के बेसिस पे। ठीक है। देखिए एक एक करके देखते जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन ग्रोइंग रीजन, कहाँ ये ग्रो करते हैं उसके बिहाफ पे। द फर्स्ट वन इज कॉर्टिकोल्स, ग्रोइंग ऑन bark of trees, mainly in subtropical and tropical region, right? Second, Saxicolus, growing on rocks in cold climate. Third one, Terricolous, growing on soil in hot climate. Terricolous है आपका growing on soil in hot climate with sufficient rain and dry summer. Next, जब आप देखते जाएंगे कि फंगल पार्टनर की फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे, जेल ब्रुकनर 1927 इन्होंने क्लासिफाई किया था लाइकेन्स को इन टू मेन ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज एस्कोलाइकेन। ठीक। इसमें यानी कि जो फंजाई होती हैं दैट बिलोंग्स टू द क्लास एस्कोमाइसीड्स, यानी कि एस्कोमाइकोटिना। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी दे आर डिवाइडेड इनटू टू सीरीज। फर्स्ट वन इज गाइनोकार्पी, इसमें फ्रूट बॉडी डिस्क शेप होती है और एपोथीशियल टाइप। ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी में जब आप पढ़ते हैं, तीन तरह की फ्रूटिंग बॉडी मैं शुरू में पढ़ाती हूँ, कैप, क्लिस्टोथीशियम, एपोथीशियम एंड पेरिथीशियम। क्लिस्टोथीशियम जहां फ्रूटिंग बॉडी क्लोज्ड होती है, एपोथीशियम जहां कप शेप्ड होता है, और पेरिथीशियम जो कि ओपन होती है। ठीक है। तो कप शेप फ्रूटिंग बॉडी आप पिजाइजा, मतलब बीएससी में आपको कराया जाता है, पिजाइजा के बारे में पता होता है। इसमें क्या है, फ्रूट बॉडी इज डिस्क शेप्ड, यानी कि एपोथीशियल टाइप, इसलिए इसको डिस्कोलाइकेन कहते हैं। नाम अच्छा है डिस्कोलाइकेन, और इसका एग्जाम्पल है परमीलिया, राइट। सेकेंड वन इज पाइनोकार्पी, सॉरी पाइरेनोकार्पी। ठीक है। इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है फ्लास्क शेप होती है और पेरिथीशियल टाइप, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज पाइरिनोलाइकेन। एग्जाम्पल है इसका डर्मेटोकार्पॉट, राइट। नेक्स्ट सेकेंड वन बेसिडियोलाइकेन। बेसिडियोलाइकेन में जो फंगल पार्टनर होता है दैट बिलोंग्स टू द क्लास बेसिडियोमाइकोटेना। एग्जाम्पल है इसका डिक्टियोनेमा एंड कोरेला।
राइट। एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। इसमें है आपका टू ग्रुप्स ऑफ लाइकेन। द फर्स्ट वन इज एस्कोलाइकेन, जिसमें कि फंगल पार्टनर जो होता है वो एस्कोमाइसीड्स क्लास का होता है और मेजोरिटी ऑफ लाइकेन बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, राइट। जहां पे फ्रूटिंग बॉडी होती है एस्कस, सैक लाइक, ठीक है। बेसिडियोलाइकेन, in this case the fungal partner of lichens belongs to the class Basidiomycotena. क्लासिफिकेशन के आगे की बात कर लेंगे। सो टाइप्स ऑफ लाइकेन, यहाँ पे है इनके जो थैलस होते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लाइकेन ये जो था हॉक्सवर्थ एंड हिल 1984, इन्होंने कैटेगराइज किया था द लाइकेन्स इनटू फॉलोइंग मेन फॉर्म, ठीक है। थैलस के बेसिस पे है। दीज लाइकेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ थैलस। द फर्स्ट वन इज क्रस्टोज लाइकेन, पूछता है ये एग्जाम्पल एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी बहुत पूछता है। इसमें जो थैलस होता है क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज क्लोजली एडहेयर टू द सबस्ट्रेट, एग्जाम्पल ग्राफिस। नेक्स्ट वन फोलियोज लाइकेन, ठीक है। इसमें जो थैलस होता है ये लीफ लाइक लोब्स होता है, ये, ठीक है। दिस वन सेकंड वन जो आपका डायग्राम है, दिस इज फोलियोज लाइकेन। दे आर फ्री फ्रॉम द सबस्ट्रेट, एग्जाम्पल फाइसिका, परमीलिया, राइट। Next, fruticose lichens. The thallus are cylindrical, ribbon-like and branched. Example है आपका क्लेडोनिया और उसनिया, ठीक है। तीनों लाइकेन का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकेंगे। क्रस्टोज जो होते हैं क्रस्ट लाइक होते हैं, ये लीफ लाइक होते हैं, और फ्रूटिकोज में थोड़ा सा रिबन लाइक होते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। क्रस्टोज में ग्राफिस, ठीक है। फोलियोज में फाइसिका परमिलिया और फ्रूटिकोज में क्लेडोनिया एंड उसनिया, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रस्टोज लाइकेन इनक्रस्टिंग लाइकेन्स है, ठीक। थिन एंड फ्लैट थैलस है, फर्म होता है टेक्सचर में, ठीक। सबस्ट्रेट पे काफी क्लोजली अडेयर होता है और सिर्फ इनकी फ्रूटिंग बॉडीज विजिबल होती है अबव द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम, राइट। द एग्जाम्पल इज ग्राफिस एंड राइजोकॉर्पॉन। सबस्ट्रेट पे फर्म अडेयर होता है और सिर्फ फ्रूटिंग बॉडीज विजिबल होती हैं, राइट। और इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फोलियोज लाइकेन। इन दिस केस थैलस लीफ लाइक होता है, फ्री फ्रॉम सबस्ट्रेट, एग्जाम्पल परमिलिया एंड फाइसिका। ये लीफ की तरह होता है, सबस्ट्रेट से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, सबस्ट्रेट से बहुत ज्यादा चिपका या अडेयर नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्रूटिकोज लाइकेन। ये आपके श्रबी लाइकेन्स होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, श्रब लाइक होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच थैलस होते हैं, सीधा ग्रो करते हैं, hang from the substrate. Plant body is attached to the substratum with the help of basal mucilaginous disc. एग्जाम्पल है आपका क्लेडोनिया एंड यूसनिया। स्ट्रक्चर की बात कर ले, जैसे अगर आपको लाइकेन का टीएस कट करना हो और आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी हो तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइकेन्स को होमोआइसोमेरस एंड हेटेरोआइसोमेरस लाइकेन्स में डिवाइड किया जाता है। होमोआइसोमेरस लाइकेन में थैलस जो होता है दैट शो सिंपल स्ट्रक्चर विथ लिटिल डिफरेंशिएशन। हेटेरोमेरस लाइकेन में द थैलस कैन बी डिफरेंशिएटेड इन अपर कॉर्टेक्स, एल्गल लेयर, मेडुला और लोअर कॉर्टेक्स। कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? अपर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स, ठीक, एल्गल लेयर एंड मेडुला। ये है इसका स्ट्रक्चर, एक बार देख लेंगे। ये आपकी हेटेरोमेरस लाइकेन है, ठीक है। अपर कॉर्टेक्स, एल्गल लेयर, मेडुला, नीचे लोअर कॉर्टेक्स। जबकि होमोआइसोमेरस में क्या है? फंगल हाइफी है, मतलब फंगल हाइफी है और एल्गल जोन है, राइट।
अपर कॉर्टेक्स क्या है? अपर कॉर्टेक्स जो होता है, इसका काम होता है, ये थोड़ा मोटा रहेगा हमेशा, क्योंकि इनका काम प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव। ठीक है। The fungal hyphae in this region grow more or less vertically and are compactly interwoven to produce tissue-like layer. Due to this, the upper cortex has epidermis-like configuration. Right? Upper cortex है, algal layer है, medulla, lower cortex, and the last one part which is called rhizine. Right? Next, cortex के बाद अब हम बात करेंगे एल्गल जोन की। ठीक। दिस लेयर अकर जस्ट बिलो द अपर कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स के जस्ट बिलो। ठीक है। इसमें आपकी क्या चीजें हैं? इसको हम कहते हैं गोनिडियल लेयर। दिस इज ऑल्सो नोन एज गोनिडियल लेयर। गोनिडियम सेल्स जो होती हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ठीक है। अपर कॉर्टेक्स और एल्गल लेयर। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? गोनिडियल लेयर। गोनिडियम सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, एल्गी की रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। राइट। द एल्गल सेल remain embedded in between the tangled network of loosely interwoven hyphae. ठीक। ये देखिए एल्गी की सेल है, ये जो फंगल हाइफी होते हैं, लूजली इंटरवोवन फंगल हाइफी, उनके बीच में ये इंटेंगल्ड होती है। एल्गी का काम आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस करती है, फूड मैन्युफैक्चर करती है, जिस फूड को ये हाइफी एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के थ्रू ये नरिशमेंट और न्यूट्रिशन पाते हैं, जिसके थ्रू ये फैलते हैं। मतलब मेजर पोर्शन को तो फंजाई ही ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इनको अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन और नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? दैट इज प्रोवाइडेड बाय एल्गी by the process of photosynthesis. Right? Some common green and blue green algae, कुछ कॉमन जो इसमें एल्गी पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? दैट इज प्रोटोकोकस, प्लूरोकोकस, क्लेडोफोरा, ट्रिबॉक्सिया, नोस्टॉक, ग्लियोकैप्सा एंड रेवुलेरिया। राइट। नाउ नेक्स्ट वन, मेडुला। मेडुला की बात करेंगे। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थैलस। अपर कॉर्टेक्स हो गया, एल्गल लेयर हो गया, नाउ मेडुला। सेंट्रल पार्ट है थैलस का, comprised of loosely interwoven fungal hyphae with large spaces between them. अब मेडुला के बाद लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स is composed of compactly arranged hyphae which run parallel or perpendicular to the surface. Some of these become specialized and extend downward from the lower surface of the cortex and help in the attachment of thallus to substratum. जो स्पेशलाइज्ड हाइफी इसमें होती हैं उन्हें हम कहते हैं राइजाइन्स। ठीक है। जो लास्ट वन है लोअर कॉर्टेक्स के सबसे नीचे जो स्पेशलाइज्ड हाइफी होंगी उन्हें हम कहते हैं राइजाइन्स। ठीक है। सो ये इतनी इंफॉर्मेशन थी अबाउट लाइकेन। और इसमें अभी मतलब हमने लाइकेन्स के बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है कि लाइकेन्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, और अगर आप उनका टीएस कट करते हैं तो अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा दिखता है, कॉर्टेक्स, मेडुला, बहुत सारी चीज़ें बताई गई। अभी इसका सेकंड पार्ट आपके सामने जल्दी ही मिलेगा जिसमें कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और इनका यूज़ क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share and keep watching, keep interacting and comment in. Thank you all. Thank you so much. Thank you everyone.